हेलो गाइस, राम राम। तो मैं निकल जाता हूँ आज के ब्लॉग को लेकर। सुबह सुबह ही बाहर एक भाई आया, उससे मिलने गाड़ी निकाल लेता हूँ, फिर निकल जाता हूँ बाहर की तरफ डीसीएम रोड पे। तो रास्ते में चलते चलते मैं गाइस एक सबसे बढ़िया चीज़ देखता हूँ, ये छत्र विलास उद्यान, सीबी गार्डन, जो बहुत ही सुंदर है। उसके बाद में चढ़ जाता हूँ मैं एरोड्राम। ये एरोड्राम का सीन है गाइस। अब इसके आगे चलते 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 आ जाता है बहुत ही शानदार चौराया, एरोड्राम चौराया। तो ये एरोड्राम चौराया का अभी भी काम चल रहा है। पिछले 3 सालों से काम ही चल रहा है, अभी भी काम ही चल रहा है। तो ये अभी पूरी तरीके से बन के तैयार भी नहीं हुआ है, और इतना सुंदर लगता है देखने में जिसकी कोई बता भी नहीं सकता। इतना सुंदर लगता है। रात को इसमें सब में नीचे से लेके ऊपर तक पूरे में लाइटिंग चलती है। ये लाइटिंग चलती है, ये काम चल रहा है ऊपर की तरफ। और ये ऊपर की तरफ ये देखो, यहाँ पे वो बांस की जो आती है ना, वो बल्ली टाइप वो लगी हुई है। फिर इसके बाद में निकल जाता हूँ मैं चौराहे पे। ये चौराहा आपने नहीं देखा होगा, घोड़ा वाला चौराहा है ये, सबसे छोटा। फिर इससे आगे निकल जाता हूँ नया बस स्टैंड, जो नया बस स्टैंड बना हुआ है हाल ही में भी। ये नया बस स्टैंड का सीन है ये पूरा। ये नया बस स्टैंड है इधर आगे की तरफ। ये नया बस स्टैंड है इधर साइड में। ये पुलिया है एरोड्राम की। तो मैं आ जाता हूँ बाइक के पास, ट्रक वर्कशॉप में, जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हुई थी बहुत सारी। डीसीएम पे जहाँ पे बाइक की गाड़ी लग रही थी। तो यहाँ पे सभी गाड़ियाँ भरने के लिए खड़ी थी। देखो कितनी गाड़ियाँ लाइन से, ट्रक ही ट्रक है सारे। तो वो और भाई अपना, जो मेरे इंतजार में काफ़ी देर से खड़ा था, ये आ गया भाई। तो इसको मैं कराऊंगा आज कोटा की शॉपिंग। पहले कर लेते हैं हम थोड़ा सा नाश्ता। ये कार खड़ी है अपनी, मैं पानी भर के लाया हूँ। अब करेंगे थोड़ा सा नाश्ता, जो घर से ही लाया था मैं बनाकर। तो नाश्ता करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं कोटा के अंदर। अब भाई को लेनी है जर्किन और शर्ट और पजामा। तो मैं इसको बोलता हूँ, चल भाई मैं तेरे को चोर मार्केट में लेके चलता हूँ। संडे को चोर बाजार लगता है कोटा के अंदर, जहाँ कपड़े बहुत ही सस्ते मिलते हैं। तो भाई बोलता है कि ठीक है चलो। तो फिर यहाँ से निकल जाते हैं हम आगे की तरफ। ये किशोर, इस 7 अजूबे हैं, 7 अजूबे के यहाँ पे ले आया हूँ 7 वंडर। 7 वंडर तो भाई बाहर से ही देख के बोलता है कि नहीं मैं तो घूम लिया हूँ, चलते हैं वापस। तो गाड़ी पार्क करते ही हम, इसने बाहर से सब कुछ देख लिया तो बोलता है कि अंदर नहीं जाना है। तो मैंने बोला ठीक है चल, कोई बात नहीं, बाहर अंदर नहीं जाना। तो फिर इसके बाद में हम बैठ जाते हैं वापस गाड़ी के अंदर। ये गाड़ी के अंदर पास में गाड़ी एक और लग रही थी, जहाँ पे कुछ लोग भी आए हुए थे घूमने। ये गाड़ी है पास में, अरियापनी गाड़ी है। ये 7 वंडर का सीन है पूरा। ये पूरी पार्किंग है, यहाँ पार्किंग की बहुत ही ज्यादा जगह व्यवस्था है। तो फिर आ जाते हैं हम इसके बाद में कपड़े के मार्केट में, जहाँ पे बहुत ही शानदार शानदार जूते और कपड़े मिल रहे थे। 100 100 150 150 रुपए में जूते और पजामे सब। जो भी लोग, भाई के नाप के जूते ही नहीं मिले। भाई का पैर का साइज ही इतना था कि जूते दिखाने वाला भी परेशान हो गया कि भाई आपके नाप के तो जूते ही नहीं मिलेंगे। तो फिर भी मैं कोशिश किया, भाई ठीक है मिल जाएंगे मिल जाएंगे। तो जूतों के ढेर के अंदर हम जूते ढूंढ रहे हैं। ये सब जूतों की सेल है 200 से 300 रुपए। तो फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। थोड़ा आगे इस दुकान पे तो नहीं मिले, तो कोई बोल रहा था भाई कि आगे की तरफ जाओ, आगे की तरफ मिल जाएंगे जूते। तो हम आगे की तरफ थोड़ा और जाते हैं। ये आगे की तरफ भी जूते रखे हुए थे। तो मैं बोल रहा था भाई यहाँ पे देखते रहना आपके जूते। तो यहाँ पे जूतों का जो ढेर लगा हुआ था, जिसमें जाके बड़ी मुश्किल से जूता मिलता है भाई के नाप का। 11 नंबर, 11 नंबर जूता आता है भाई के। तो फिर 11 नंबर जूता लेता है यहाँ से। जूता बड़ी मुश्किल से मिलता है। ये फिर जर्किन देखने लग जाता है। उसके बाद जर्किन भी पसंद आ जाती है भाई को, लेकिन जर्किन नाप की नहीं मिलती है, क्योंकि शरीर इतना भारी है। तो जर्किन कहाँ से नाप की मिलेगी। तो बहुत ही ज्यादा बड़ी मुश्किल के बाद में जर्किन मिलती है भाई को। ये जर्किन पहन के देखता है भाई, तो चेन नहीं लगती है जर्किन की। भाई का पेट ही इतना बड़ा है। ये देखना, जर्किन नहीं लग रही, चेन ही नहीं लग रही है। ये देखो, ये देखना भाई का जर्किन का पूरा शॉट है। कम से कम भी 8 10 जर्किनें बता दी थी, उसके बाद भी जर्किन नहीं मिल पाई।
तो फिर थोड़ा आगे की तरफ और जाते हैं तो बड़ी ही मुश्किल के बाद में जर्किन भी मिलती है। ऐसा नहीं कि जर्किन नहीं मिलेगी, जर्किन तो ढूंढ के रहेंगे हम लोग, पूरे कपड़े इधर से उधर ततेर बकेर कर दिए हमने, फिर भी बड़ी मुश्किल से जाके जर्किन मिली है भाई के नाप की। ये जर्किन वाला ही बोलने लग गया भाई आपके नाप की जर्किन नहीं है। वो भी पहन पहन के परेशान हो गया, जर्किन ही नहीं मिल रही, जर्किन ही नहीं मिल रही। तो फिर इसके बाद आ जाते हैं हम अंकल जी के पास। बूढ़े से अंकल जी एक, जिन्होंने बोला कि यहाँ मिलेगी तुम्हारे नाप की जर्किन। तो यहाँ पे हम जर्किन देखने लग जाते हैं। ये जर्किन, ये भी जर्किन की चेन नहीं लगी, तो फिर वापस उतार देता है इस जर्किन को भाई। फिर इसके बाद में नीचे की तरफ से और जर्किन निकालता है। जर्किन इतनी थी और साइज भी इतना था, तो जर्किन कहाँ से आएगी, शरीर का साइज ऐसा तो जर्किन कहाँ से आएगी। ये जर्किन, ये जर्किन का माहौल है, सारा का सारा जर्किन का माहौल है। देख लो जर्किन, ये जर्किन आई है भाई को, तो ये भी पसंद नहीं आई थी लास्ट में, क्योंकि पीछे से थोड़ी सी कलर में थोड़ा सा पसंद नहीं आ रही थी भाई को। तो फिर इसके बाद में जर्किन ये अलग तो बढ़िया रही थी, लेकिन ये जर्किन बोल रहा था अच्छी तो लग रही है, लेकिन पीछे से थोड़ी सी गंदी भी है और थोड़ी सी डैमेज भी थी। तो भाई ने बोला नहीं लेनी है ये जर्किन। मैंने बोला ठीक है उतार दे, फिर और दूसरी जर्किन देखते हैं। तो फिर इसके बाद में हम देखने चलते हैं दूसरी जर्किन। ये देखो, जर्किनों का पूरा ढेर लगा हुआ था यहाँ पे, ये देख लो। फिर इसके बाद में बिठा लेता हूँ मैं एक चिलगू जी अंकल जी को मेरे साथ। तो अंकल जी देखो सीट बेल्ट किस तरीके से लगाते हैं, आप भी देख के हंस जाओगे। ये देखना, ये पैरों में से ये ऐसे सीट बेल्ट कोई लगाता है क्या, तो मेरा तो हंस हंस के लोटपोट हो गया भाई। ये देखो, ये देखो, ये सीट बेल्ट लगा ली जनाब ने, ये ऐसे सीट बेल्ट लगाते हैं। पाँव में सीट बेल्ट लगा ली गाइस, देख लो। पाँव के अंदर से कोई सीट बेल्ट लगाता है क्या भला, लेकिन देख लो अंकल जी ने सीट बेल्ट पाँव में लगा ली। फिर मैंने बोला सही से लगाओ, तो फिर और देखना कैसे ये जर्किन लगा ली। ये सीट बेल्ट ऐसे लगती है। तो अंकल जी को थोड़ी देर परेशान किया मैंने, भाई ऐसे ऐसे गले में लपेटो, तो गले में लपेटते तो नहीं अंकल जी ने। और फिर उसके बाद में ये ऐसे करके सीट बेल्ट लगाई मैंने बड़ी मुश्किल के बाद। मेरा हाथ से हंसी भी नहीं रुक रही थी, लेकिन क्या करूँ गाइस, ये सीट बेल्ट लग गई। तो फिर बोलते हैं अब लग गई, अब चलें। फिर चलते हैं हम यहाँ से थोड़ा आगे की तरफ। तो यहाँ पे थोड़ा सा गांव का सीन दिख जाता है हमें। भेड़ बकरियां खेत पे से चरा के ला रहे थे कोई, तो ये सीन बहुत ही मज़ेदार था, देखने को मिला। कोटा के अंदर गांव जैसा माहौल। तो फिर इसके बाद में हम निकल जाते हैं शाम के टाइम पे खाना खाने होटल पे दोनों भाई। ये जर्किन ली थी भाई ने, ये पसंद आई थी जर्किन। इसके बाद में खाना खाते हैं हम दोनों मस्त। तो कैसा लगा गाइस ब्लॉग, शेयर करें एंड शेयर लाइक करें।